हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत आपका मार्केट मेंटोर में। और आज है डे 6 अपनी बूट कैंप सीरीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम हमारी ट्रेडिंग की फाउंडेशन कह सकते हैं। इसके बिना ट्रेडिंग में सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। Most traders don't lose money because of bad strategies. They lose because they don't manage risk. चलो इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर, मान ले आपका एग्जांपल लेते हैं। एक आपने मंडे को प्रॉफिट किया, ट्यूसडे को भी प्रॉफिट कर लिया, वेडनेसडे को भी प्रॉफिट कर लिया, थर्सडे को भी प्रॉफिट कर लिया। लेकिन अगर आपने फ्राइडे को एक लॉस ले लिया, बट आपको पता है भी आपने प्रॉफिट कर लिया, थोड़ा और लॉस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 200 का यहाँ पे प्रॉफिट किया, 200 का यहाँ पे प्रॉफिट किया, 200 का यहाँ पे किया एंड 200 का यहाँ पे किया। अब आपका लॉस तो 100 का है, फॉर एग्जांपल आप 1:2 लेते हैं। लेकिन आप क्या क्या सोचते हो भी, ये हमारे कितने हैं, 800 का मेरा इस हफ्ते में प्रॉफिट हो चुका है। तो मैं एक छोटा सा काम क्या करता हूँ, 100 तो गए मेरे, मैं 100 का और रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है, उसमें भी आपका लॉस ही होगा। फिर आप क्या सोचोगे, 200 तो गए, मैं अब 200 का 1:1 लेकर ब्रेक इवन पे डे क्लोज कर दूंगा, लेकिन वो भी लॉस ही होएगा आपका। उसके बाद आप क्या करोगे, ओहो मेरे तो 400 चले गए, अब मैं 400 रिस्क करके ब्रेक इवन हो जाऊंगा, लेकिन वो भी लॉस जाएगा फिर आपका। फिर आप कहोगे यार मेरा तो सारा हफ्ते का प्रॉफिट ही चला गया, अब मैं क्या करूं। तो फिर आप जितनी आपका अकाउंट है, अकाउंट साइज 100% आप यूज़ कर दोगे, होना उसमें भी लॉस ही है। और सबसे बुरी चीज़ जो हो सकती है उस टाइम पे, 100% आपने यूज़ किया और आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक, अगर आपका प्रॉफिट हो गया उस टाइम पर, सबसे बुरी चीज़ है ये होने के लिए उस टाइम पे। क्योंकि अब आपको एक एग्जांपल मिल गया भी, हाँ मेरा उस टाइम पे भी मैंने ऐसे करके रिकवर कर लिया था, तो मैं आगे भी करूँगा। तो फॉर एग्जांपल अभी आपकी 1K है आपकी कैपिटल, जिसको आपने 2K कर दिया उस दिन ओवर रिस्क करके। लेकिन जब आप आगे 10K पे चले जाओगे और जो 20K करने की बारी आएगी, वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा फिर। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की हम वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। वाई वन गुड ट्रेडर्स लूज विदाउट रिस्क कंट्रोल। और क्यों ज़्यादातर ट्रेडर, जो अच्छे ट्रेडर हैं जिनके पास प्रॉफिटेबल एज है, फिर भी वो अनप्रॉफिटेबल हैं, हम उसके बारे में भी देखेंगे। फिर आपको रिस्क कितना करना चाहिए, वो भी हम आगे देखेंगे। फिर आगे आते हैं रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद मतलब वाई प्रोटेक्टिंग कैपिटल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट्स। मतलब आपका सर्वाइवल करना क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट्स बनाने से, ये भी हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद में कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स में, और क्या बिगिनर ट्रेडर्स जो अनप्रॉफिटेबल हैं अभी, वो क्या मिस्टेक्स करते हैं और कैसे वो उनको ओवरकम किया जा सकता है, तो वे भी हम आगे अभी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। रिस्क मैनेजमेंट मीन्स हाउ मच यू आर विलिंग टू लूज ऑन अ सिंगल ट्रेड। मतलब अगर आपके सामने कोई ट्रेड है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ट्रेड हमारे सामने, तो हम इस पर लूज कितना करना चाहते हैं। मान लीजिए हम 1:3 का इसमें टारगेट रखते हैं। मतलब ये रिस्क टू रिवार्ड है, हम आगे देखें क्या होता है। हाउ मच यू आर विलिंग टू लूज, मतलब अगर मैं इस ट्रेड में, मैं अगर इस ट्रेड में
300 का लॉस प्रॉफिट करना चाहता हूँ, तो जो मेरा यहाँ पे ये लॉस है ये मैं कितना लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 100 है, तो ये हमारा आरपीटी रहता है। मतलब मैं इस ट्रेड में अगर ये मेरे खिलाफ जाता है तो मैं यहाँ पे 100 ही रुपए या डॉलर, जो भी आप कहना चाहते हो, वो मैं रिस्क लेना के लिए तैयार हूँ। मतलब वो अगर मेरे चले गए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले 100 या 200 ट्रेड में मैंने ये देखा है कि 60 to 70% प्राइस मेरे फेवर में काम करता है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, भी मैं एक ट्रेड में कितना लूज करने के लिए तैयार हूँ जिससे मेरा आगे ट्रेड मैं कर सकूँ और मेरा अकाउंट ब्लो ना हो, उसको नज़र रखते हुए उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, फिर एक मिथ्स हैं थोड़े जो मैं पहले ही सोल्व करना चाहता हूँ। बहुत से बंदे क्या सोचते हैं, भी विनिंग भी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं वो हर एक ट्रेड विन करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं आज के टाइम पे मैं मेरी खुद की बताता हूँ, औरों का तो मुझे पता नहीं, अगर मैं 10 ट्रेड भी लेता हूँ मेरे सेटअप पे जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ, उसके अंदर मेरे 4 से 5 ट्रेड ही मैक्स, ये तो मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ, आप ये मानिए भी मेरे 3 से लेकर 4 ही ट्रेड प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, जो मैं मेरे 10 ट्रेड अगर मैं लूँगा तो मेरे 3 से लेकर 4 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल रहेंगे। 2 से लेकर 3 ट्रेड जो है मेरे, वो मेरे ब्रेक इवन रहते हैं। मतलब मैं मेरी ऑफ टारगेट के बाद में ब्रेक इवन शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो मेरे बचे हुए ट्रेड होंगे, जो मेरे 3 से लेकर 4 ट्रेड जो बचे हैं, वो मेरे लॉस होते हैं। तो जो रिस्क टू रिवार्ड है ना, वो ही मेरे को प्रॉफिटेबल बनाता है। मेरा जो विन रेट है वो 30 to 40% ही है, लेकिन मैं स्टिल प्रॉफिटेबल हूँ। तो इसीलिए ये मिथ होता है बहुत से लोगों का कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो हर एक ट्रेड विन करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई दुनिया में सेटअप नहीं है जो हर टाइम काम करेगा। तो दूसरा पॉइंट भी यही है, बीइंग राइट ऑल द टाइम। ऐसा दुनिया में कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ही नहीं। प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास तो है ही नहीं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी ऐसा कोई नहीं है जो 100% ऑफ द टाइम विन करेगा। लॉसेस आएंगे। लॉसेस भी दो तरीके के होंगे, बैड लॉस, गुड लॉस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिंग इज अबाउट, तो रियलिटी है क्या ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में हमारा एम सबसे पहले तो एज अ बिगिनर आपका एम प्रॉफिट बनाना नहीं होना चाहिए। जो प्रॉफिट है वो आपको नहीं बनाना है शुरू में। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तो एज अ बिगिनर आपका जो टारगेट है वो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट है सर्वाइवल। सर्वाइवल, आप कितने समय तक गेम में टिक सकते हो। आपके पास अभी लिमिटेड कैपिटल है। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख से शुरू करते हैं, तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। एक 100 के 1 लाख कुछ भी नहीं है मार्केट में। 0.0000001% भी नहीं है ये मार्केट का भाई। अगर 1 लाख डॉलर भी है ना ये, 10 मिलियन डॉलर भी है ना ये, 10 मिलियन डॉलर, अगर 100 मिलियन डॉलर भी एग्जाम्पल लिए समझिए आप, 100 मिलियन डॉलर अगर आपके पास है तो वो 0.01 भी नहीं है, क्योंकि 30 to 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर की डेली वॉल्यूम है मार्केट में। तो आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आप प्रॉफिट पर फोकस ना करके आप इसी चीज़ पे फोकस कीजिए, भी मैं लंबे से लंबे समय तक कैसे टिक सकता हूँ मार्केट में। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आप सक्सेसफुली पहले 2.5 से लेके 3 साल में अगर आप अपनी कैपिटल बचाने में सक्सेसफुल हो गए तो आप ऑटोमेटिकली ही प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आपने अपनी कैपिटल 2-3 साल तो ज़्यादा कर दिया, अगर आपने 1 साल भी, 1 ईयर
भी अगर आपने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको, क्योंकि 90% ऑफ द जो लोग होते हैं ना, वो पहले 6 महीने में या 7 महीने में, जो मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग 6 या 7 महीने में सारे अकाउंट ब्लॉक, अपनी मनी ब्लॉक कर देते हैं सारी। फिर वो लोन लेते हैं और फिर 6 महीने बाद वो लोन वाले भी उड़ा देते हैं, फिर सुसाइड बचती है और फिर कहते हैं ट्रेडिंग इज अ स्कैम। तो गलती उनकी होती है, वो ओवर रिस्क करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्ट कैपिटल आपको करनी है शुरुआत में। सर्वाइवल फेज, बैड फेजेस को सर्वाइव करना है। लूजिंग स्ट्रिक सबकी लगती है, तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। अगर आपको मैं बताऊं तो मेरी जो एवरेज लूजिंग स्ट्रीक होती है वो 5 से लेके 6 तक चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है वाई मोस्ट ट्रेडर्स ब्लो अकाउंट, मतलब जो अच्छे ट्रेडर होते हैं जिनके पास प्रॉफिटेबल एज है वो भी अकाउंट्स ब्लो करते हैं। क्यों? मोस्टली बिगिनर्स करते हैं क्योंकि उनके पास पहली बात तो एज नहीं होती, और उसके बाद वो जल्दी से जल्दी अपने मनी को डबल करना चाहते हैं। लिमिटेड कैपिटल है। अगर आप शुरू करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप 100 के से शुरू कर 10 के से शुरू करते हो, तो अगर आप उस पे 10% भी प्रॉफिट कमाते हो महीने में, तो वो 1 के ही हुआ सिर्फ। तो आप क्या करोगे? आप वैसे इतना हो नहीं सकता 10%। जो टॉप के ट्रेडर्स होते हैं, जो अगर मैं भी हूँ, तो मैं 1 to 2% मंथली एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, आप हर महीने 10% या डबल करना चाहते हैं वो अकाउंट को, तो इसीलिए वो मान लो ज़्यादा लॉस करते हैं। तो रिस्क टू मच ऑन वन ट्रेड, और उनको गट फीलिंग पे वो ट्रेड करते हैं और उनको लगता है ये तो मेरा श्योर प्रॉफिट है, तो उस पर पूरा अकाउंट लगा देते हैं। नेवर बेट योर फार्म ऑन अ सिंगल ट्रेड। उसके बाद इंक्रीज लोड साइज इमोशनली। तो अगर उन मान लो जो इमेच्योर न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनका एक ट्रेड प्रॉफिट हो जाता है तो भी अकाउंट को मान तो भी रिस्क इंक्रीज कर देते हैं, और अगर एक ट्रेड में उनका लॉस हो जाता है तो वो उसी दिन ही डबल अमाउंट करके 2x करके उसका अपना रिस्क तो लगा देते हैं, तो अकाउंट ब्लो हो जाते हैं उनकी। आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन 90% ऑफ द पीपल लूज मनी बिकॉज दे आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर ट्रेडिंग। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना सीखना होगा, इसलिए आपको जितना हो सके उतना छोटी कैपिटल से शुरू करना चाहिए, ताकि आप पैसों के लिए ट्रेड करना छोड़ सकें और प्रोसेस पे फोकस कर सकें। फिर उसके बाद में आएगा ट्राई टू रिकवर लॉसेस क्विकली। अब वो क्या सोचते हैं, मान लो मंडे प्रॉफिट, ट्यूसडे प्रॉफिट, वेडनेसडे थर्सडे प्रॉफिट, फ्राइडे को मेरा लॉस क्यों हो? फ्राइडे को भी वो लॉस होने पे वो प्रॉफिट में बदलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके लगातार लॉस लगते हैं। जो प्रॉफिट कमाया है वो तो चला ही जाता है, ऊपर से अकाउंट ब्लो हो जाते हैं। तो इसी चीज़ से आपको बचना है। उसके बाद ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। बहुत ही पागल बंदे हैं, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं मेरे दोस्तों के जो मेरे से ट्रेडिंग एडवाइस लेते रहते हैं। वो मेरे पास ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वो कहते हैं भाई अब मैं क्या करूं। मैंने खुद एक भाई का, मेरे का खुद 10K का लॉस रनिंग में देखा है। रनिंग में उसकी 15K कैपिटल थी, 15 यूएसडी की बात कर रहा हूँ मैं। 15K यूएसडी कैपिटल थी, 10 का लॉस उसका लाइव चल रहा है, और वो मेरे से एडवाइस ले रहा है मैं क्या करूँ, क्या क्वांटिटी मुझे बढ़ानी चाहिए या मैं इसको काट तो नहीं सकता। वो ये कह रहा है मैं अब इसको काट नहीं सकता, क्योंकि उसकी 60-70% कैपिटल तो वाइप हो चुकी है। वो कह रहा है 5 से क्या हुआ अब, या तो ये फिर मेरे से पूछ रहा है वो अब मैं इसको कैसे रिकवर करूं। तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास रिकवर करने का। तो इसलिए भाई कभी भी बिना स्टॉप लॉस की एंट्री ही नहीं करनी है। पहले आपको अपना स्टॉप लॉस पता होगा, फिर आपको एंट्री रीजंस पता होंगे, तभी आप एक ट्रेड में एंटर करोगे। और ये बात
100% सही है कि एक बैड ट्रेड, एक बुरा दिन, और अगर आपका अपने रिस्क पे कंट्रोल नहीं है तो अकाउंट एक दिन में ब्लो हो सकता है। यह बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को प्रॉफिट, फ्राइडे को एक छोटा लॉस। आप अगर उस दिन बंद कर दो तो आपका अकाउंट बच जाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरा ट्रेड भी ले लिया ना, तो आपके लगातार ट्रेड लोगे, ओवर आप आउट ऑफ कंट्रोल लोगे, अकाउंट ही ब्लो कर दोगे अपना। तो ये प्रॉफिट तो जाएगा जाएगा, आपका अकाउंट भी चला जाएगा, फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा। तो इसीलिए इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए अपने ट्रेड्स के साथ।